सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जो क्लास 10 है उसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता का चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने जो उसके कुछ पॉइंट हमने पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत हमने इतिहास के बारे में जाना, थोड़ा परिचय लिया, फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे संबंधित कहाँ कहाँ पर हमारे भारत में स्थान है, वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जैन मत और बौद्ध मत के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा, जो कि चैप्टर 2 से था, है ना। तो भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में जाना था। फिर 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा और उनके कौन कौन से वंशज हुए हैं उनके बारे में जाना। मौर्य वंश और मौर्य उत्तर काल के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश के बाद वो जो कुछ शासक आए, कुछ वंश आए, जैसे शुंग वंश है, कर्णम वंश है, सातवाह, कुषाण और कलिंग राजा तो खारवेल, इनके बारे में हमने जाना। साथ में दक्षिणी भारत के कुछ राजवंश है, जैसे चोल और पांडे, उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब हम है जो गुप्त वंश के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे आगे का जो भी पॉइंट दे रखे उसके बारे में हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो लमसम इसके 2 से 3-4 पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर देखने में भी समस्या होती है। तो पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो हमने जो पिछले राजवंश पढ़े उसके बाद में गुप्त वंश भी जो है वो भी, जैसे मौर्य वंश जो है एक बड़ा ही समृद्धशाली राज्य रहा है, वंश रहा है, उसी तरह गुप्त वंश भी जो उनके शासक बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं। इस समय जो कई स्थापत्य कला, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, या भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी हम इसको कह सकते हैं। तो गुप्त वंश के शासकों ने एक सुदृढ़ व शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो जैसे वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, लेकिन आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य वंश में, लेकिन गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा माना जाता है। इसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ। इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त उसका शासक बना। देखिए, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। तो उसके बाद समुद्रगुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसकी विजयों का उल्लेख हरिश्चंद्र रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो हरिश्चंद्र क्या था? हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त के समय भी वो रहा है। ठीक है, तो हरिसेन ने जो एक प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना रची थी, उसके अंदर जो है समुद्रगुप्त के बारे में भी बताया गया है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। अब समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर पश्चिमी भारत में शकों का उन्मूलन कर दिया। तो शक शासक था। ठीक है, शक वंश था। तो शक वंश को किसने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना। उस समय शकों का आक्रमण हुआ था उनके राज्य पर। ठीक है, तो उस समय जो शकों का राजा था रुद्र सिंह तृतीय, तो इसको इसने हराया। ठीक है, और शकों का जो पश्चिमी भारत में जो शकों का उन्मूलन किया, यानी उस शकों का जो राजवंश था उसका उन्होंने वहां से खदेड़ दिया। इस विजय के बाद उसने विक्रमादित्य सकारी की उपाधि धारण की। तो शकों को पराजित करने के बाद ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की, इसलिए इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। ठीक है, किसने किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, है ना, आदि प्रमुख है। तो 9 जो है विद्वान इसके जो दरबार में थे, जैसे कालिदास है, धन्वंतरी है, वराहमिहिर है, वरुचि है, ठीक है ना, घटकर्पक है, इस तरह के है ना, इसमें इनके विद्वान थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त। अब गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, जो किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। गुप्तों का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रखा है। अगला है गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकालीन भारत। तो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के जो समय का जो उतरता हुआ समय था, ठीक है, और पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में बताया गया है। उस समय हर्षवर्धन का युग हुआ। ठीक है, गुप्तों के बाद में कौन आया? हर्षवर्धन का युग आया। हर्षवर्धन भी एक राजा रहे हैं। हर्षवर्धन ने
6 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के साथ ही हर्ष संवत चलाया। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महोत्सव करके दान करता था। तो ये प्रयाग जो है, प्रयाग में जाता था, ठीक है। प्रयाग में जाकर क्या करता था, हर अपने जो राज्य के हर 5वें वर्ष, अपने शासन के हर 5वें वर्ष प्रयाग में जाता था, ठीक है, और वहाँ पर बड़ा महोत्सव करवाता था और दान पुण्य करता था। चीनी यात्री हेंगस्वान और दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष के राज्य का विस्तार पूर्ण वर्णन किया। तो अब चीनी यात्री हेंगस्वान किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और फाइयान किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो आए थे, जो कि गुप्त वंश में था, ठीक है। अब है तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया, तो हेंगस्वान आया, और साथ में उनके दरबारी कवि कौन था, बाण भट्ट थे, ठीक है, जिसको बाण कहा जाता है। बाण भट्ट ने हर्ष के राज्य का विस्तार, इन दोनों ने ही हर्ष के राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। इनके समय किसी प्रकार की बेगारी नहीं कराई जाती थी। हर्ष ने अनेक चिकित्सालय और धर्मशालाएं बनवाई। उसने बौद्धों एवं हिंदुओं को भी अनुदान भी दिया। हर्ष उच्च कोटि का कवि भी था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी नामक 3 नाटकों की रचना की। तो हर्ष ने संस्कृत में कितने नाटक लिखे, 3 नाटक लिखे। कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। बाण भट्ट ने बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरितम लिखी। देखो, हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार में पड़ता है, ये उस समय शिक्षा का उच्च केंद्र था। बाण भट्ट ने, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र लिखी। साथ ही उसने साहित्य ग्रंथ कादम्बरी की भी रचना की। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक 2 रचनाएं उन्होंने लिखी। तो हर्षचरित्र क्या है, हर्ष की जीवनी से संबंधित रचना है। अगला है दक्कन के राजवंश, यानी दक्षिणी भारत के राजवंश। दक्कन पर सातवाहनों ने लंबे समय तक राज्य किया। उनके पतन के बाद दक्कन में कई अन्य राज्य उभर कर आए। उनमें प्रमुख वाकाटक राज्य था। वाकाटकों ने एक मजबूत राज्य की स्थापना की, परंतु वे अधिक समय तक नहीं टिक सका। देखो, वाकाटक से ही तो शादी हुई थी, किसकी, प्रभाकर की, ठीक है। उनकी शादी यहीं से हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला है वाकाटकों के पश्चात वातापी और कल्याणी के चालुक्य आए। ये सभी दक्षिण भारत के जो है वंश है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वाकाटक के पश्चात वातापी और कल्याणी के चालुक्य आए। चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। चालुक्य वंशी राजा राष्ट्रकूट और पल्लवों से लड़ते रहे। तो जो चालुक्य वंशी राजा है, वो राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से लड़ते रहे। चालुक्य शासन 753 ईस्वी के पश्चात समाप्त हो गया, जब राष्ट्रकूटों ने उन्हें परास्त कर दिया। तो राष्ट्रकूट है, चालुक्य है और पल्लव है, इनमें आपस में युद्ध होते रहते थे, इसलिए इसको जो है ना, त्रिपक्षीय युद्ध भी इनको कहा जाता था। अब ये कुछ पाठगत प्रश्न दे रखे हैं। कर्णम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। चरक ने आयुर्वेद की किस पुस्तक को लिखा। संघ संवत किस वंश के राजा ने चलाया, ठीक है। चीनी यात्री फाइयान किस शासक के समय भारत की यात्रा की। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हम तो कर्णम वंश की स्थापना है, वो किसने की थी, कर्णम वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो कर्णम वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने। चरक ने आयुर्वेद की किस पुस्तक को लिखा था, उसने चरक संहिता लिखी थी। शक संवत किस वंश के राजा ने चलाया था, तो इस कुषाण वंश के राजा ने शक संवत चलाया था। चीनी यात्री फाइयान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की, तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। तो इस तरह से इसके आंसर है। अगला है मध्यकालीन भारत। देखो, मध्यकालीन भारत के बारे में हम देखेंगे। अब भारत पर अरब व तुर्की आक्रमण के काल से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। तो जब भारत के ऊपर अरबों ने और तुर्कियों ने जब आक्रमण किया, तभी से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। यूरोपियनों के आने तक भारत में मुस्लिम शासन रहा। जब यूरोपियन यानी कि ब्रिटिश शासक आए, उससे पहले भारत में मुगलों का शासन था, ठीक है। यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। फिर भी भारत एक संस्कृति राष्ट्र के रूप में जीवित रहा। भले ही मुस्लिम शासक आए हुए, लेकिन भारत की जो संस्कृति थी वो वैसे की वैसे जीवित रही। कोई भी आक्रांता एक भूभाग को तो जीत सकता था, किंतु एक राष्ट्रीय संस्कृति को नहीं जीत सकता। जैसे मान लो कोई भी आक्रांता आता है, ठीक है, कोई भी आक्रमणकारी आता है, वो एक भारत के एक भूभाग को तो वो जीत सकता है, लेकिन भारत की जो पूरी संस्कृति है, उस संस्कृति को वो बदल नहीं सकता, संस्कृति को नहीं जीत सकता। अरब भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। जो अरब से जो लोग आए थे, आक्रमणकारी आए थे, वो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व वाली अरब सेना ने राजा दाहिर ने कठोर संघर्ष किया। देखो, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना से राजा दाहिर ने कठोर संघर्ष किया। जो हमारा भारत का राजा दाहिर था, उसने अरब सेनाओं से कठोर संघर्ष किया। इस संघर्ष में यद्यपि राजा दाहिर ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आगामी लगभग 300 वर्ष तक भारत की ओर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं
हुई। तो भारत भले ही उसने राजा जो दाहिर है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आगामी 300 वर्ष तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया। इनका उद्देश्य भारत में अपार धन संपदा लूटना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर अनेक बार आक्रमण किए। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने, जो कि तुर्की था, उन्होंने जो भारत पर 1000 ईस्वी यानी अभी सन 2022 चल रहा था, सन 1000 के आसपास से लेकर 1027 के बीच में उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो 1025 ईस्वी में कब किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में पड़ता है उस पर आक्रमण किया और वहाँ पर उसने बहुत लूटपाट मचाई। वह अकूत सोना और चांदी, हीरे जवाहरात आदि लूटकर अपने साथ गजनी ले गया। तो ये गजनी का राजा था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहले तो किसने किया, गजनवी ने किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने किया। 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध तक वह कई बार पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुआ। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया भारत पर, जिसको तराइन का युद्ध कहते हैं, उस तराइन के युद्ध में किसके किसके बीच युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते और मोहम्मद गौरी हार गए। किंतु और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। किंतु उसके एक साल बाद में यानी कि 1192 ईस्वी में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में षड्यंत्र पूर्वक पृथ्वीराज चौहान से वह जीत गया। तो 1192 में ही षड्यंत्र रचकर वो दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से जीत गया और मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया और कैद करके अपने साथ ले गया। ये युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव रखी, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो उसके बाद में जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसके राजवंश को आगे चलाया और अब उसके नाम से गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत, अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश, तो पहले हमने देखा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसने खुद ने अपना शासक स्थापित कर लिया। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह भारत में पहला मुस्लिम शासक था। पूछा जाए पहला मुस्लिम शासक भारत में कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर के पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद इल्तुमिश, बलबन आदि प्रमुख सुल्तानों ने शासन किया। रजिया गुलाम वंश की एक महिला सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान जो हम नाम सुनते हैं वो गुलाम वंश की एक महिला सुल्तान थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुमिश जो कि कुतुबुद्दीन का जवाई था, ठीक है, इल्तुमिश है, बलबन है आदि प्रमुख सुल्तानों ने शासन किया, दिल्ली के ऊपर शासन किया, ठीक है। और फिर रजिया सुल्तान ने भी जो भी गुलाम वंश की थी उसने भी यहाँ पर शासन किया, जो कि एक गुलाम वंश की पहली मुस्लिम सुल्तान थी, सॉरी महिला सुल्तान थी, गुलाम वंश की पहली महिला सुल्तान थी। अगला है खिलजी वंश। अब गुलाम वंश के बाद में कौन आया, खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जैसे कि आप सुनते हो जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, इन्होंने शासन किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम गुलाम वंश केकूबाद की हत्या कर 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। अब उन्होंने गुलाम वंश के जो शासक है केकूबाद को हत्या कर दी और अपने शासन की स्थापना कर दी 1290 में, किस वंश की, खिलजी वंश की। तो ये इनके जो गोत्र होते थे, खिलजी वंश है, गुलाम वंश है, ठीक है, तुगलक वंश, उन्हीं के नाम पर वो वंश कहलाता था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। तो जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, किसका, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, साथ ही उसका दामाद भी था। उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद ने अपना शासन स्थापित वहां पर कर लिया और खुद शासक बन गया। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की, किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की एवं घोड़ों को दागना का प्रारंभ किया। अगला है तुगलक वंश। तो किस शासक ने क्या कार्य किया था वो आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश, खिलजी वंश के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। तो गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश के बाद में कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। कतिपय इतिहासकार उसे पागल सुल्तान भी कहते हैं, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अविवेकीपूर्ण तरीके से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा।
कुछ समय पश्चात उसे दिल्ली को पुनः राजधानी बनाना पड़ा। साथ ही उसने सांकेतिक सिक्के भी चलाए, किंतु ये योजना भी असफल हो गई। सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला है लोधी वंश। बहलोद लोधी ने लोधी वंश की स्थापना 1451 में की थी। इसके पश्चात सिकंदर लोधी शासक बना। तो सिकंदर लोधी क्या बना? शासक बना, जो कि लोधी वंश का था। स्थापना किसने की थी? बहलोद लोधी ने की थी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ। इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में मुगल आक्रांता बाबर से पराजित होकर युद्ध में के मैदान में ही मारा गया। तो जो इब्राहिम लोधी था, जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, जिसको किसने हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर जो है, बाबर कौन? जो है अकबर का दादा, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया? इसने इब्राहिम लोधी को हराया और अपने मुगल वंश की स्थापना की। अब कुछ प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी शासक ने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश थे: संगम, सालू, तुलु एवं आरवीड। ठीक है, तो ये इसके 4 राजवंशों के नाम हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। तुलु वंश के कृष्णदेवराय को विजयनगर का सबसे महान शासक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, कृष्णदेवराय का विजयनगर का सबसे महान शासक होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने हजाराराम मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर बनवाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक कहा है। 1337 ईस्वी में अब्बुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना एवं उसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। अगला है मुगल वंश। अब ये मुगल वंश स्टार्ट होता है। पंद्रह सौ छब्बीस में भारत में मुगल शासन की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर की। बाबर पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से मंगोल वंश का था। तो देखो, बाबर जो है, बाबर के जो पिता है उसकी तरफ से वो तैमूर वंश का था और माता की ओर से वो मंगोल वंश का था। इस प्रकार बाबर ने मंगोलों की क्रूरता और तुर्कों की दृढ़ता का सम्मिश्रण था। तो बाबर में किसके गुण थे? मुगलों की क्रूरता का भी गुण थे और तुर्कों की दृढ़ता का भी गुण था। पंजाब विजय के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और पानीपत के मैदान में युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। इब्राहिम लोधी बाबर को रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ डटा। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के, ठीक है, तो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोधी क्या हुआ? मारा गया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर के मध्य भी युद्ध हुआ। अब हमारे मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, ठीक है, उसने भी बाबर के साथ युद्ध किया। कब किया? 17 मार्च 1527 में, जिसमें बाबर को सफलता मिली। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुनुमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलुनुमा पद्धति का मतलब होता है तोप खाने का उसने प्रयोग किया। इसके बाद उसने 1526 ईस्वी में मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय को भी हराया। तो 1528 है यहाँ पर, ठीक है, 1528 के आसपास उसने इसी में मालवा क्षेत्र के चंदेरी के राजा मेदिनी राय को भी हराया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर अफगान शेर खां एवं मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं वहां से भाग गया। उसकी जान निजाम रुक्का नामक एक भिश्ती ने बचाई। देखो, 1530 में तो 23 वर्ष की आयु में हुमायूं क्या बना? मुगल सिंहासन पर बैठा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर आक्रमण शेर खां एवं मुगल सेना के मध्य हुआ, यानी कि हुमायूं की सेना थी और शेर खां सूरी उनकी सेना थी। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं वहां से भाग निकला और उसकी जान निजाम रुक्का नामक एक भिश्ती ने बचाई। शेर खां विजय हुआ व उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेर शाह के फिर हुमायूं को हराया। तो 1540 में कन्नौज का फिर युद्ध हुआ, कन्नौज नामक स्थान पर, तो उसमें शेर शाह ने फिर हुमायूं को हराया। दीर्घ निवास के बाद हुमायूं ने अपने सेना नायक बैरम खां के नेतृत्व में 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद युद्ध में दिल्ली के शासक सिकंदर शाह को परास्त कर उसने दिल्ली का तख्त पुनः प्राप्त कर लिया। 1556 में वह पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर
कौन? हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र। तो हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कलानूर में गद्दी पर बैठा। 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना की तरफ से बैरम खां एवं हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू विजय के करीब ही था कि उसकी आंख में एक तीर लग गया। इसके तीर में भगदड़ तो उससे क्या हुआ? सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अकबर साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी मतलब अकबर चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, ज़्यादा ज़्यादा क्षेत्र पर वो अपना अधिकार करे। कुछ राजपूतों ने समझौता भी किया। उसने क्या किया? कुछ राजपूतों से क्या किया? समझौता किया। कुछ राजपूतों के साथ उन्हें विवाह संबंध बनाए। किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता नहीं किया। लेकिन एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, है ना, मेवाड़ राजवंश में। तो अकबर की जो गुलामी है महाराणा प्रताप ने कभी भी स्वीकार नहीं की, ना ही उसने उससे समझौता किया। वो ताउम्र अकबर से लड़ते ही रहे। अप्रैल 1576 ईस्वी में अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह और अफगान शासक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मेवाड़ के खमनोर में प्रताप की सेना के साथ अकबर की सेना का 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। तो 18 जून 1576 को क्या हुआ? खमनोर में, मेवाड़ का जो खमनोर जगह है वहां पर प्रताप की सेना के साथ अकबर की सेना का युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे हल्दी घाटी का युद्ध। जो कब हुआ? 18 जून 1556 को, यानी कि अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। दूरगामी परिणाम की दृष्टि से इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, क्योंकि अकबर की सेना न तो उसे पराजित कर पाई और न ही बंदी बना पाए। तो अकबर को ना ही तो बंदी बना पाए और ना ही उसको पराजित कर पाए और लौट गई। इस प्रकार अकबर की मेवाड़ को अधीन करने की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। तो अकबर की जो मेवाड़ को अधीन करने की, यानी मेवाड़ को जो गुलाम बनाने की जो इच्छा थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। वह राणा को जीवित या मृत नहीं पकड़ सकते। राणा को महाराणा प्रताप, ठीक है, उसको ना ही तो जीवित पकड़ सके और ना ही मृत पकड़ सके। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना। जहांगीर के शासन में उसकी पत्नी नूरजहां का अत्यधिक हस्तक्षेप था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां बादशाह बना तथा आगरा के सिंहासन पर बैठा। अब जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। और जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने दारा सिकोह को अपने साम्राज्य का भार सौंप दिया। इससे उसके अन्य पुत्र शुजा, औरंगजेब एवं मुराद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करने का तत्पर हो गए। तो दारा सिकोह भी उसका पुत्र था शाहजहां का। बाकी के पुत्र कौन थे? शुजा है, औरंगजेब है, मुराद, ठीक है। इनको के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध के लिए तत्पर हुए। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, यानी राजा बनने के युद्ध में, कि कौन राजा बनाया, आपने कैसे दारा सिकोह को राजा बना दिया, ठीक है। तो इनके युद्ध में जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ। औरंगजेब 1658 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने शाहजहां को बंदी बना लिया और अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा की हत्या कर दी, यानी अपने पिता को तो क्या बना दिया उसने? बंदी। औरंगजेब की धार्मिक और प्रशासनिक नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब क्या था? बहुत कट्टर था, ठीक है, कट्टर था। जो नीति अकबर ने और शाहजहां ने और जहांगीर ने अपनाई थी अपने शासनकाल के दौरान, उस नीति को सारे को उसने बदल कर रख दिया, ठीक है। और एक कट्टरता उसने अपनाई। तो कई भी जो मराठा वगैरह है ना, सिख है, वो सारे इसके विरोधी हो गए औरंगजेब के। और अंत में औरंगजेब के राज्य का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ। मराठों का उत्थान एवं शिवाजी महाराज। मराठा शक्ति का उत्कर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मराठों के उत्कर्ष का श्रेय शिवाजी को जाता है। मराठों के उत्कर्ष का श्रेय किसको जाता है? शिवाजी महाराज को जाता है। निसंदेह शिवाजी एक सेनापति ही नहीं, वरना एक राष्ट्र निर्माता भी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 को शिवनेरी के किले में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के थे। तो शाहजी भोसले किसके थे? सिसोदिया वंश के थे। एवं माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश की थी। तो जो शिवाजी है, वो शिवाजी भोसले, वो सिसोदिया वंश, जो महाराणा प्रताप का जो वंश था, उसी के वंश के शिवाजी के जो पिताजी शाहजी भोसले थे, ठीक है, और माता जीजाबाई देवगिरी की यादव वंश की थी। अपने पूर्वजों की वीरता और साहस का प्रभाव शिवाजी पर भी पड़ा। जीजाबाई शिक्षित व धर्मपरायण स्त्री थी। ये शिवाजी की फोटो दे रखी है, ठीक है। उन्होंने रामायण और महाभारत की वीरों की कहानियों को शिवाजी को सुनाकर उनके मन में वीरों का अनुकरण करने की भावना कूट कूट कर भर दी। जो उनकी माता थी, वो उनको रामायण है, महाभारत है, जीजाबाई उनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिसके वजह से शिवाजी के अंदर वीरता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने शिवाजी में देश प्रेम व गोरक्षा की भावना जागृत की। दादाजी कौन थे? उसके कोंडदेव ने शिवाजी को घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा प्रदान की। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी ने सिंहगढ़ व पुरंदर के दुर्गों पर अपना अधिकार करने के साथ ही अनेक दुर्गों को अपने अधीन किया, जिसमें तोरण, चाकन, कंडानाय
सुपा आदि थे, ये दुर्गों के नाम है यानी किलों के नाम है। शिवाजी की बढ़ती शक्ति। शिवाजी की बढ़ती शक्ति बीजापुर राज्य के लिए चिंता का विषय थी। बीजापुर के अफजल खान ने धोखे से शिवाजी का वध करने की योजना बनाई, किंतु शिवाजी को इस बात का पता पहले ही चल गया। 1569 ईस्वी में शिवाजी को अफजल खां यानी कि 1559 ईस्वी में शिवाजी को अफजल खां मारने का प्रयास करता, इससे पूर्व शिवाजी ने उसका वध कर दिया। उधर मुगल सम्राट औरंगजेब भी शिवाजी की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। अब जो अंतिम शासक था, ठीक है, जो औरंगजेब थे जो कि शाहजहां का पुत्र था, ठीक है, उसने भी जो उत्तराधिकारी के युद्ध में युद्ध करके और अपने भाइयों को मार के खुद, अभी पहले हमने पढ़ा है, खुद शासक बन गया था मुगल सम्राट का, ठीक है, मुगल साम्राज्य का। तो इधर मुगल सम्राट औरंगजेब भी शिवाजी की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। उसने शिवाजी को मुगल शासन के अधीन करने हेतु शाइस्ता खां को भेजा। तो शिवाजी को मुगल शासन के अधीन करने हेतु किसको भेजा? उसने शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां के पूना स्थित लाल महल पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां वहां से भाग गया। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत लूट लिए जाने से मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। तो शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा, ठीक है। मुगलों ने 1665 ईस्वी में पुनः शिवाजी पर आक्रमण किया। शिवाजी और मुगलों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। 5 वर्ष पश्चात शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। सन 1674 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर वैदिक नीति से राज्याभिषेक करवाया। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। तो इस तरह शिवाजी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब कुछ पाठागत प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हमने पढ़ा था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद पूछा गया बाबर ने खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति से युद्ध किया? तो उसने तुगलकनामा पद्धति से युद्ध किया था। किस पद्धति से? तुलुकनामा। कौन सी पद्धति थी? तुलुगमा पद्धति से उसने युद्ध किया था। तुलुगमा पद्धति से उसने क्या किया? युद्ध किया। इसके बाद में है किस युद्ध में बाबर किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो उसने चौसा के युद्ध के बाद में। कौन से युद्ध के बाद में? चौसा के युद्ध के बाद में उसने शेर खान की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास है। क्या नाम है इसका? रामदास, ठीक है। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मतलब ये है तो होता है कि उस समय कुछ हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी जो संत महात्मा थे, जो उन्होंने हमेशा भक्ति को ही बढ़ावा दिया, लोगों को जागरूक किया, भगवान की तरफ प्रेरित किया उन्होंने, ठीक है। भारत के इतिहास के पूर्व मध्य काल में कई महान विभूतियों ने भारत में के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए उसने किसको साधन बनाया? भक्ति को साधन बनाया, ठीक है, और एक आंदोलन प्रारंभ किया जिससे भक्ति आंदोलन कहा गया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने कट्टरता का विरोध किया, ठीक है। भक्ति आंदोलन के जो भी संतन थे, जो कट्टरता मतलब किसी एक धर्म को मानने की जो कट्टरता थी, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा की उपेक्षा की और स्त्रियों को अपने धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय स्त्रियों को क्या है कि धार्मिक सम्मेलन में, पूजा पाठ में इतना उनको जो हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने स्त्रियों को भी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ये संत अपने उपदेश स्थानीय भाषा में देते। स्थानीय भाषा ने उस भाषा में ही अपने उपदेश देते थे, अपने संदेश देते थे जिस भाषा में वहाँ के लोग समझते थे, जिससे आम आदमी उनकी बातों को सरलता से समझ सके। भक्ति का प्रचार परंपरागत विधि से तमिल भक्ति साम्राज्य के अलावा नयनार भक्तों ने किया। देखो, भक्ति का प्रचार परंपरागत विधि में किसने किया? तमिल भक्ति संप्रदाय के जो अलावर और नयनार भक्तों ने किया। अलावर कौन होते हैं? जो विष्णु को मानने वाले भक्त अलावर कहलाए, है ना। और नयनार यानी जो शिव को मानने वाले भक्त, वो नयनार कहलाए। अगर रामानुज, देखो ये भी कौन है? ये भी एक भक्त हुए रामानुज। इनके भी कई शिष्य हुए हैं जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। रामानुज दक्षिण भारत से थे। उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। सगुण का मतलब होता है ऐसा ईश्वर जिसका रूप रंग आकार होता है, जैसे हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है, मूर्ति की पूजा करते हैं। सगुण भक्त वाले जो ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में करते थे, उनको एक आकार, है ना, उनको एक शारीरिक रूप में उनको मानते थे कि हाँ इनका एक आकार, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, इनका एक आकार है, ठीक है, एक मानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इस रूप में सगुण के रूप में उनको पूजा करते थे। उनके शिष्य रामानंद थे। किसके? रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद थे, जिन्होंने अपने गुरु के संदेश को पूरे उत्तरी भारत में फैलाया। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ और शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। रामानंद भी सगुण ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वे समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है और कोई भी जन्मजात ऊंचा नीचा नहीं होता।
उन्होंने विभिन्न जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर समाज में भाईचारे की भावना को विकसित किया। तो रामानंद के कई शिष्य थे जो नीची जाति के भी थे, ठीक है। तो विभिन्न जाति के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और समाज में भाईचारे की भावना स्थापित की, ऊंच नीच को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। अगला है कबीर। तो कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर हिंदुओं और मुसलमानों के समान रूप से लोकप्रिय थे। तो कबीर जो है हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों में समान रूप से वो लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे। कबीर ने सांस्कृतिक एकता पर बल दिया। उन्होंने कुरीतियों और आडंबरों को विरोध किया। जो भी कुरीतियाँ है, बाह्य आडंबर है, उनका उन्होंने विरोध किया। वे निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया। अगला है रैदास। रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे। वे भी कबीर की भांति निगुण व निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। तो कबीर जो रैदास है वो भी कबीर की भांति रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, ये सारे किसके शिष्य रहे हैं? रामानंद के शिष्य रहे हैं। तो इन्होंने भी निराकार निर्गुण, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण जिसका कोई जो सभी जगह ये ईश्वर को व्याप्त मानते हैं, चाहे कोई सी भी वस्तु हो उसमें सब जगह क्या है, ये भगवान को देखते हैं, ठीक है। इनके दृष्टि में भगवान का कोई आकार नहीं होता, हो तो सभी जगह व्याप्त है। वे तीर्थ यात्रा आदि में विरोध करते थे। तो रैदास क्या है? तीर्थ यात्रा में विरोध करते थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, रैदास की उक्ति आज भी लोकप्रिय है। अगला है मीराबाई, ठीक है। तो मीरा मेड़ता के राठौर राव रतन सिंह की पुत्री थी। तो मीरा कौन थी? मेड़ता के राठौर राव रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा के पति भोजराज की युद्ध में मृत्यु हो गई। मीरा ने अपना जीवन संत सेवा में लगा दिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने अपना जीवन अपने प्रभु की भक्ति में स्वयं को उसकी दासी मानते हुए व्यतीत किया। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में गीत भी रचे। तो मीराबाई के कई पद आज भी गाए जाते हैं। अगला है नामदेव। तो नामदेव जो है मध्ययुगीन सुधारकों में महाराष्ट्र के में नामदेव का नाम उल्लेखनीय है। तो महाराष्ट्र के जो है भक्त संत हुए हैं, है ना, संत कवि हुए हैं, भक्त हुए हैं। ये कौन है? नामदेव, जो महाराष्ट्र के थे। बाल्य काल से ही नामदेव साधु की सेवा और सत्संग में अपना समय व्यतीत करते थे। उन्होंने मराठी भाषा के माध्यम से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नव चेतना जगाई। नामदेव की कविता में ईश्वर के प्रति प्रेम और गहरी श्रद्धा झलकती है। तो इस तरह नामदेव की जो कविता है उसमें ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति झलकती है। अगला चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखो, बंगाल के नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में किसका जन्म हुआ? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। पिता एवं पति की मृत्यु के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो पिता एवं पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे सन्यासी बन गए। उन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया तथा प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। वे भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्ति गीत गाते गाते तल्लीन हो जाया करते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण के भक्त ये। अगला है नानक। गुरु नानक का जन्म पंजाब में तलवंडी नामक गांव में हुआ, जिसे आज ननकाना साहब कहा जाता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के तलवंडी नामक गाँव में हुआ, जिसे आज ननकाना साहब कहा जाता है। युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। गुरु नानक ने अपने उपदेश सरल भाषा में दिए। उन्होंने आडंबरों, ऊंच नीच आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और प्रेम पर बल दिया। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ये नानका साहब कहा जाता है, तलवंडी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। उन्होंने एक सरल भाषा में उपदेश दिया, है ना। उन्होंने युवावस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। उन्होंने आडंबरों, ऊंच नीच और बुराइयों का विरोध किया और उन्होंने एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर बल दिया। यानी वो कहते थे कि ईश्वर का कोई गुण है, कोई रूप आकार नहीं होता है, ठीक है, वो सभी जगह व्याप्त है। तो इस तरह से उन्होंने ईश्वर के प्रेम पर बल दिया। अगला है पीपा। ये गुरु नानक का पिक है, पीपा जी, ठीक है। पीपा गागरोन के खींची वंश शाखा से प्रतापी राजा थे। तो पीपा कौन थे? पीपा जो है गागरोन के खींची वंश शाखा के प्रतापी राजा थे। वे रामानंद के शिष्यों में से एक थे। रामानंद ने उन्हें मोह माया छोड़कर गृहस्थ जीवन के साथ ही ईश्वर भक्ति एवं साधु संतों की सेवा करने का आदेश भी दिया। संत पीपा गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए गागरोन में आहू एवं काली संधि नदियों के संगम पर एक गुफा में ईश्वर का चिंतन करने लगे। बाद में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और रानी सीताजी के साथ धर्म के प्रचार प्रसार पर निकल पड़े। तो देखो, ये कहाँ के थे पीपा जी? पीपा जो है गागरोन के खींची वंश शाखा के प्रतापी राजा हुए थे, ठीक है। वे रामानंद के शिष्य भी थे। रामानंद ने उन्हें मोह माया छोड़कर गृहस्थ जीवन का भी पालन करे, साथ में ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा भी करे। संत पीपा गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे और उन्होंने गागरोन में आहू और काली सिंधु नदियों के संगम पर एक गुफा में ईश्वर का चिंतन करने लगे और बाद में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और उनकी रानी थी सीता जी, उनके साथ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए बताया कि सभी प्राणी ईश्वर की दृष्टि में समान है। अगला है दादू, ठीक है। तो दादू जो है कबीर के अनुयायी थे,
ये कबीर के शिष्य हुए दादू। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा मुगल शासक अकबर को भी प्रभावित किया। तो उन्होंने जो अपने उपदेश दिए उससे उनके मुगल शासक जो अकबर है उस समय वो भी प्रभावित हुआ था। वे साम्राज्य में एकता का समन्वय चाहते थे। वो क्या चाहते थे? संप्रदाय, जो भी जितने भी संप्रदाय थे, जाति धर्म के लोग थे, उनमें सब में एकता बनी रहे, यही वो चाहते थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। दादू के उपदेश एवं विचार दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। तो दादू जी के ग्रंथ कौन से है ना? उनके विचार कहाँ लिखे हुए? दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा। अगला है भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता। तो भक्ति आंदोलन कहाँ का लोकप्रिय रहा वो हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में लोकप्रिय होने का एक कारण यह था कि संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा समानता और भाईचारे का स्वागत किया। इस आंदोलन का एक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना भी था। देखो, भक्ति आंदोलन इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति आंदोलन के तहत उन जो संत हुए उनके सभी जाति के शिष्य थे। वहाँ जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत ये सारे कुछ भी नहीं था ना। इन सब का उन्होंने विरोध किया है। सभी को उन्होंने एक समान दृष्टि से देखा है, ठीक है। और साथ में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी लोगों में एकता बनी रही, सभी संप्रदायों में आपस में प्रेम भावना बनी रहे, ऊंच नीच का उन्होंने भेदभाव समाप्त करना चाहा। तो उन्होंने मुस्लिम और हिंदू एकता को स्थापित करना चाहा। सभी भक्त और संतों ने एकस्वरवाद पर बल दिया। एकस्वरवाद यानी कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा ही की जा सकती है, न कि कर्मकांडों द्वारा। तो ये जो संत वगैरह क्या मानते थे कि ईश्वर की भक्ति तो हम सिर्फ केवल किससे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर को हम भक्ति द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कर्मकांड करवाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, इससे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों एवं पाखंडों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। तो उन्होंने लोगों को प्रवचन दिए, है ना, उपदेश दिए, उसके द्वारा उन्होंने अनेक पाखंडों को दूर करने का प्रयास किया। उत्तरी भारत में यह आंदोलन दो धाराओं में बढ़ गया, निगुण भक्ति और सगुण भक्ति। निगुण जो कि भगवान को सभी जगह व्याप्त मानता है, उनका कोई रूप आकार नहीं मानता है, ठीक है। और सगुण जो भगवान को एक मूर्ति के रूप में, एक तस्वीर है, उसके एक आकार के रूप में मानता है, उसको पूजा करता है। निगुण भक्त एक निराकार ईश्वर को मानते हैं। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। उनमें कबीर और नानक प्रमुख थे। सगुण भक्ति के उपासक मुख्यतः राम और कृष्ण की पूजा करते थे। सगुण भक्तों में तुलसीदास, सूरदास, रसकान आदि प्रमुख थे। इस आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं के विकास को भी प्रोत्साहित किया। अब है सिख संप्रदाय का उदय। सिख मत की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। तो सिख मत की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने की। उन्होंने ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी बताया और उनके अनुसार नाम ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी हम भगवान का नाम जपें, नाम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड एवं अंधविश्वास का घोर विरोध किया। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद ने सिख धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो देखो, गुरु नानक के बाद में कौन आया? गुरु अंगद, है ना। अंगद ने सिख धर्म को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु के उपदेशों का संकलन किया। गुरु अंगद ने लंगर प्रथा प्रारंभ की। तो आज भी हम देखते हैं तो जो भी गुरुद्वारे होते हैं उसमें लंगर लगता है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि में उनके जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। तो अंगद ने के समय में, गुरु अंगद के समय में लंगर प्रथा प्रारंभ की, जिससे सभी एक साथ भोजन करते हैं, यानी सभी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। उसमें ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती है और लोगों में भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। चाहे वह राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी एक साथ बैठकर भोजन वहां पर करते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए। तो सिखों के पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव। उन्होंने पूर्व में हुए गुरुओं की शिक्षाओं का संकलन एक ग्रंथ में किया, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो जो भी पहले के जो गुरु हुए, अर्जुन देव से पहले जितने भी गुरु हुए, उन्होंने जो जो भी उपदेश दिए, जो जो भी शिक्षाएं दी, उन्होंने एक ग्रंथ में, किताब में संकलित कर लिया सभी शिक्षाओं को। उसको किस नाम से जाना जाता है? आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने गुरु की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं किया। तो जो भी जहांगीर थे उस समय राजा, ठीक है, जो मुगल बादशाह जहांगीर था, उन्होंने जो ये गुरु की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता को पसंद नहीं किया तथा उसी कारण मुगल सिख संघर्ष प्रारंभ हो। तो मुगलों में सिखों में क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। जहांगीर के विरुद्ध बगावत करने वाले शहजादे खुसरो और को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया। देखो, जहांगीर का पुत्र था शहजादा खुसरो, ठीक है। तो ये खुसरो को, ये जहांगीर है वो जो है राज्य नहीं देना चाहता था, वो शाहजहां को राजा बनाना चाहता था, ठीक है। तो खुसरो है किसकी शरण में चला गया? गुरु अर्जुन देव की शरण में चला दिया। गुरु अर्जुन देव ने उसको शरण दी और साथ में उसका सहयोग भी किया तथा सफलता की कामना की। इस पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया और जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्होंने गुरु की हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद साहब ने अकाल तख्त की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र प्रयोग की शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा उन्हें सैनिक बनाना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर जहांगीर ने गुरु को ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया।
बना लिया। बाद में हरिराय एवं हरिकिशन सिखों के गुरु बने। इनके भी मुगल शासकों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि मुगल शासक चाहता ही नहीं था कि कोई उनके अलावा कोई और किसी को माने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1664 ईस्वी में गुरु घोषित किया गया। उस समय मुगल शासक औरंगजेब सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। उनके मना करने पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इनके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। उन्होंने सिखों को सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु खालसा दल की स्थापना की। उनके दोनों पुत्रों को औरंगजेब द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। तो इस तरह से ये इनके गुरु हुए हैं सिखों के, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने धर्म को बचाए रखने के लिए, है ना। तो ये हमने अब तक पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी जो अभी हमने वीडियो में जो जो भी चीज़ें पढ़ी है, जो जो भी पॉइंट हमने पढ़ा, जिन भी शासकों के बारे में पढ़ा, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो समाज सुधार आंदोलन ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।